गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जिसमें रमेश अपने परिवार के साथ रहता था। रमेश एक गरीब किसान था, लेकिन उसका सपना था कि उसका बेटा राहुल एक दिन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। पत्नी सुनीता के साथ रमेश ने अपनी जिंदगी की हर खुशी राहुल की पढ़ाई के लिए समर्पित कर दी थी। राहुल पढ़ाई में बहुत होशियार के स्कूल में वह हमेशा अच्छे नंबर लाता। रमेश को अपने बेटे पर गर्व था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा, खेतों में फसल बर्बाद हो गई और रमेश के पास आय का कोई साधन नहीं बचा। घर चलाना मुश्किल हो गया, पर उसने राहुल की पढ़ाई को कभी नहीं रोका। उसने अपनी गाय बेच दी, जो उसके परिवार का मुख्य सहारा थी। राहुल को पता था कि उसके पिता ने कितने बलिदान दिए हैं, लेकिन रमेश ने हमेशा कहा, बेटा तेरा पढ़ना ही मेरी असली कमाई है। समय बीतता गया। राहुल ने अपनी मेहनत और पिता के आशीर्वाद से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाली। पूरे परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन तभी रमेश की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने कहा कि रमेश को एक गंभीर बीमारी है जिसका इलाज बहुत महंगा है। राहुल ने नौकरी से मिली पहली तनख्वाह पिता के इलाज पर खर्च कर दी, लेकिन रमेश की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। राहुल ने शहर के सबसे बड़े अस्पताल में पिता को भर्ती कराया। इलाज के लिए बड़ी रकम चाहिए थी। राहुल ने अपनी कार बेच दी, लेकिन फिर भी पैसे पूरे नहीं हुए। उसने नौकरी से लोन लेने की कोशिश की, पर वक्त बहुत कम था। तभी रमेश ने राहुल को अपने पास बुलाया और कमजोर आवाज में कहा, बेटा मेरे लिए इतना मत कर, मैं तुझ पर बोझ हूं, मुझे जाने दे। तूने मेरी जिंदगी को गर्व से भर दिया, बस तू खुश रहना। राहुल की आंखों में आंसू थे। वह फूट फूट कर रोते हुए बोला, पिताजी आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, मैं आपके बिना नहीं जी सकता। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा हर पिता का सपना होता है कि उसका बेटा उससे बेहतर जिंदगी जिए। तूने मेरा सपना पूरा कर दिया, अब मुझे चैन से जाने दे। कुछ ही दिनों बाद रमेश इस दुनिया से चले गए। राहुल की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में पिता की सिखाई हर बात गूंज रही थी। उसने अपने पिता के बलिदान को अपनी प्रेरणा बना लिया। वह दिन रात मेहनत करने लगा और अपने पिता के सपनों को जीने की कोशिश करता रहा। यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता के बलिदान का कर्ज कभी नहीं चुकाया जा सकता, लेकिन उनके सपनों को जीकर उनकी आत्मा को सच्ची शांति दी जा सकती है।